ओम गणेशाय नमः। ओम श्री सूर्याय नमः। छठ व्रत कथा। दोहा। बंदो चरण आदित्य को, पद पंकज सिरनाय। व्रत छठ वर्णन करूं, मुँह पर हो सहाय। ओम श्री सूर्याय नमः। पहले स्वयं नहा धोकर शुद्ध वस्त्र धारण करें। हाथ में जल पुष्प लेकर सूर्य का नाम लेकर संकल्प करें। सूर्य के 12 नाम हैं। ओम मित्राय नमः, ओम रविये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमो नमः। सूर्य के अर्घ के मंत्र हैं। यही सूर्य सहस्त्रांशु तेजो राशि जगतपति अनुकंप्यो मांग भक्त्या गृहार्ध्यं दिवाकर। ओम श्री सूर्याय नमः। कथा। पांचों पांडव द्रौपदी सहित जब वनवास गए, अत्यंत दुखी जंगल में जीवन व्यतीत कर रहे थे। जंगल में फल मूल खाकर पृथ्वी पर शयन करते थे। एक दिन वन में ब्रह्मज्ञानी तपधारी ऋषिगण जा पहुंचे। ऋषियों का आए हुए जानकर महाराज युधिष्ठिर अत्यंत चिंता से घबरा गए। इन महात्माओं के भोजन के लिए कहां से और क्या प्रबंध करूं? स्वामी युधिष्ठिर को दुखी देखकर द्रौपदी भी दुखी हो गई। द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को याद किए। भगवान कृष्ण की कृपा से ऋषि धौम्य जी का दर्शन हुआ। द्रौपदी ने धौम्य जी को आसन पर बिठाकर नमस्कार करके नेत्रों में आंसू भर द्रौपदी बोली, हे गुरुवर, इन पांडु पुत्रों को देखिए, ये कितने दुखी हैं। इनके दुख का निवारण का कोई उपाय बताइए जिससे इनका दुख दूर हो जाए। कोई व्रत है तो मुझसे कहिए, जिससे हमारे स्वामी पृथ्वी के ऊपर सुखी रहे और शत्रुओं का नाश हो जाए और राजलक्ष्मी वापस मिले। हमारे यहाँ आए हुए ऋषियों का भोजन हो जाए। हे गुरुवर, हमें ऐसा कोई उपाय बताइए। ऋषि धौम्य जी ने द्रौपदी के वचनों को सुनकर द्रौपदी से बोले, हे राजपुत्री द्रौपदी, सुनो, एक उत्तम व्रत का मैं वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। जिस व्रत को सुनकर प्राचीन समय में नाग कन्या की शिक्षा से सुकन्या ने किया था, उसी व्रत का वर्णन मैं तुम्हें कहता हूँ। यह व्रत अनेक विघ्नों को शांत करने वाला है। इसी व्रत को तुम करो, तुम्हारी भी सब दुख दूर हो जाएंगे। धौम्य जी के ऐसे कहने पर हाथ जोड़कर द्रौपदी बोली, हे गुरुवर, यह व्रत कैसा है और उसकी विधि क्या है? उस व्रत में किसका पूजन किया जाता है और उस व्रत का किसने किया था, किसके लिए किया था? मेरा संशय को आप दूर कीजिए। द्रौपदी के ऐसे वचनों को सुनकर धौम्य जी ने कहा, हे राजपुत्री, स्त्रियों में तुम महालक्ष्मी हो। संसार के कल्याण हेतु इस व्रत को पूछा है। मैं तुम्हारे सामने विधि पूर्वक वर्णन करता हूँ। तुम मन चित स्थिर कर सुनो। और इस व्रत का नाम छठ व्रत है। इसमें सूर्य देव का पूजन किया जाता है। महान विघ्नों को नष्ट कर सुख शांति देने वाला है। और तुमने पूछा किसने किया है, वह भी ध्यान पूर्वक सुनो। सतयुग में सरियाती नामक एक राजा थे। उनकी एक कन्या थी। दूसरी संतान न होने के कारण वह कन्या अति प्रिय थी, राजा की अति प्रिय थी। इस पृथ्वीलोक में उसके सदृश दूसरी कोई कन्या नहीं थी। इसी से उसका नाम सुकन्या पड़ा। एक दिन सखियों के साथ जंगल में सुकन्या फूल लेने गई। जंगल में चैवन ऋषि तपस्या कर रहे थे। उनके शरीर में दीमक लगी देखा। दीमक से पूरा शरीर सफेद हो गया था। मिट्टी से सारा बदन ढक गया था। मिट्टी के बीच में दोनों नेत्र जुगनू की भांति चमक रहे थे। सुकन्या उसे देखकर विस्मित हो गई और आंखों को फोड़ दिया। तब मुनि के नेत्र से रुधिर की धारा बहने लगी। सुकन्या फूलों को लेकर सखियों के साथ महल में आ गई। चैवन मुनि के नेत्र सुकन्या द्वारा फोड़े जाने से
राजा और सेना का मल मूत्र आदि सब बंद हो गया और हाहाकार करने लगे। 3 दिन 3 रात बीत गया तो व्याकुल हो राजा ने अपने पुरोहित से पूछा, हे मुनि सत्तम, किस कारण हमारा मल मूत्र बंद हो गया है, सो आप दिव्य दृष्टि से देखकर कहिए। पुरोहित जी बोले, हे राजन, भार्गव वंशी चैवन ऋषि इसी वन में घोर तपस्या कर रहे हैं, जिनके शरीर में दीमक लगकर मांस खा गए हैं, सिर्फ हड्डी मात्र मिट्टी से लिपटी है और वह घोर तप कर रहे हैं। हे राजन, आपकी कन्या ने अज्ञानवश उस ऋषि के दोनों नेत्र कांटों से फोड़ दिया है, जिसके नेत्रों से रुधिर बह रहा है। उन्हीं क्रोध से यह संकट आपके ऊपर आ पड़ा है। हे राजन, आप उनको प्रसन्न करना चाहते हैं तो अपनी कन्या उन्हें दान दीजिए। कन्या दान से मुनि चैवन जी प्रसन्न हो जाएंगे। पुरोहित के ऐसे वचन सुनकर राजा सरियाती अपनी सुकन्या को साथ लेकर ऋषि के पास गए। नेत्रहीन ऋषि को देखकर राजा बोले, हे मुनिवर, मेरी कन्या द्वारा अज्ञान से अपराध हुआ है, जो आपके नेत्र फूट गए हैं। हे मुनीश्वर, आपकी सेवा के लिए हम अपनी कन्या आपको देता हूँ, जिससे आपको कोई कष्ट न हो। राजा के ऐसे वचन सुन ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। राजा ने अपनी पुत्री ऋषि के लिए दान कर दिया। राजा से कन्या पाकर मुनि जी अति प्रसन्न हुए और उनका क्रोध शांत हो गया। राजा के सारे कष्ट दूर हो गए। सुकन्या नेत्रहीन चैवन ऋषि के सेवा करने लगी, चैवन ऋषि की सेवा करने लगी। कार्तिक मास में एक दिन सुकन्या जल लेने एक छोटे से तालाब पर गई। वहां पर उसने अनेक आभूषण और बहुमूल्य वस्त्रों से सजी नाग कन्या को देखा। श्री कश्यप जी के यज्ञ मंडप में सूर्य भगवान का पूजन करती हुई नाग कन्या को देखकर सुकन्या उसके पास में जाकर पूछी, हे महाभाग्यवती, आप क्या कर रही हैं? सुकन्या के वचन सुनकर नाग कन्या ने कहा, साध्वी, मैं नाग कन्या हूँ। मैं व्रत धारण किए हूँ और कश्यप जी के पूजन के लिए यहाँ आई हूँ। नाग कन्या के वचनों को सुनकर सुकन्या बोली, इस व्रत का और पूजा का क्या महत्व है? क्या फल मिलता है? इसकी विधि क्या है? किस महीने और किस तिथि को यह उत्तम व्रत किया जाता है? नाग कन्या ने कहा, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि को सर्व मनोरथ सिद्धि के लिए यह व्रत किया जाता है। पंचमी तिथि के दिन नियम से व्रत को धारण करें। सायंकाल में खीर भोग लगाकर खीर का भोजन करें। पृथ्वी पर शयन करें। षष्ठी के दिन पूर्ण निर्जला रहें। 4 रंगों से सुशोभित मंडप बनाएं। नदी तालाब आदि में सूर्य भगवान का अर्घ दें। रात्रि में जागरण करें। अनेक प्रकार के फल और पकवान आदि का नैवेद्य बनावें। सूप डाला आदि में सजाकर अर्घ दें। गीत बाजा आदि से गाकर बजाकर उत्सव मनावें। प्रातः काल सप्तमी को सूर्य नारायण का दर्शन करके अर्घ दें। दूध जल से अर्घ दें। नारियल केला फूल चंदन आदि अर्पण करें। 12 नाम सूर्य के हैं, उन्हीं नामों का उच्चारण करते हुए साष्टांग प्रणाम करते हुए अर्घ दें। इन्हीं 12 नामों का उच्चारण करते हुए कहें, हे सूर्य नारायण, आपको नमस्कार है। इस व्रत के प्रभाव से महाराज चैवन ऋषि के नेत्र पहले की तरह ठीक हो गए। ऋषि के शरीर निरोग हो गए। धौम्य जी बोले, हे राजपुत्री द्रौपदी, तुम भी इस उत्तम व्रत को करो। इस व्रत के प्रभाव से राजलक्ष्मी पाओगी और तुम्हारा कल्याण होगा। द्रौपदी ने विधि पूर्वक यथाशक्ति छठ व्रत को किया। इसी व्रत के प्रभाव से द्रौपदी पांडव सहित फिर अपनी राज्य को वापस पाए। अतः जो कोई इस उत्तम व्रत को करता या करती है, उसके समस्त पाप और कष्ट नाश हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक पालन करते हुए विधि विधान से पूजन करने से मनोकामना पूर्ण होती है। भक्ति से साथ इस कथा को सुने। छठ व्रत का प्रसाद इष्ट मित्र तथा अड़ोस पड़ोस सभी को बांटें। धन्यवाद।